जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 24 फरवरी 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, आयुष स्टार्टअप चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आई ए का पूरा नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। यह प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को आयुर्वेद क्षेत्र में नवाचारों और वैकल्पिक उपचार पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक में 2 विजेता होंगे। विजेता के लिए 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार होगा। विजेताओं को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से इंक्यूबेशन सपोर्ट भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, मुंबई। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 25वीं बैठक 22 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजित की गई थी। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना सरकार ने वित्तीय स्थिरता आदि को बनाए रखने हेतु तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए की थी। अगला क्वेश्चन, वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसके द्वारा जारी किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मीनाक्षी लेखी। वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून 22 फरवरी 2022 को जारी किया गया। इसे ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष ने संगीतबद्ध किया है। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम एकम भारतम के दौरान किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के दौरान संस्कृति मंत्रालय के अनुकरणीय प्रयासों की मान्यता में इसे विशेष ट्रॉफी सौंपी। मीनाक्षी लेखी विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष पर कौन देश रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी ने 12 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि नॉर्वे ने अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रीज 6 शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ओमान। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयर फोर्स ने 21 फरवरी 2022 को राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया। यह ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक अभ्यास का 6ठा संस्करण है। यह दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यह अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 5 अक्टूबर 2019 में ओमान में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को अपने सभी इंजीनियरिंग और एमबीए कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एनबीए से मान्यता प्राप्त हुई है। यह एनएसीसी ए+ और एनबीए दोनों मान्यताएं प्राप्त करने वाला पूरे देश का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। इसकी इंजीनियरिंग और एमबीए डिग्री को वाशिंगटन समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी।
अगला क्वेश्चन, शिल्प उत्सव कोलिसेंस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से नई दिल्ली में 23 से 25 फरवरी 2022 के बीच एक शिल्प उत्सव कोलिसेंस का आयोजन करेगा। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह के तहत आयोजित किया जाएगा, जो 21 से 27 फरवरी तक मनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया के लिए विदेश नीति पर एक सप्ताह का विशेष पाठ्यक्रम भी 21 फरवरी 2022 को शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, डीजीसीआई ने आपातकालीन उपयोग के लिए किस कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कोर्बेवैक्स। भारत के औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई ने 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग मंजूरी प्रदान की है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने विकसित किया है। यह देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 वैक्सीन है। जाइकोव डी विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस के द्वारा किन दो अलगाववादी पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र को स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ये रूस ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के कारण यूक्रेन के अलगाववादी दो क्षेत्रों को डोनेट्स और लुहांस्क को स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 फरवरी 2022 को पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। पुतिन ने एक हस्ताक्षरित डिक्री में यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स क्षेत्रों को स्वतंत्र संस्थाओं की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इसका कड़ा प्रतिबंध किया, विरोध किया और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इजराइल। इजराइल ने एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सी डोम प्रणाली आयरन डोम, जिसका उपयोग पिछले एक दशक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को नीचे गिराने के लिए किया जाता रहा है, का एक नौसैनिक संस्करण है। सी डोम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कॉरवेट युद्धपोतों, जो भूमध्य सागर में इजराइल की तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है, पर स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, वी.आर. वनीता। भारत की बल्लेबाज वी.आर. वनीता, जिन्होंने 6 एक दिवसीय और 16 टी20 खेले, ने 21 फरवरी 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वनीता ने कर्नाटक और बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेले और जनवरी 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शुरुआत की। 2021-22 के घरेलू सीजन के दौरान उन्होंने 225 रन बनाकर बंगाल को महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचाया था। ये हैं वी.आर. वनीता। अगला क्वेश्चन, भारत की जनजाति और स्वदेशी भाषा पर एक पुस्तक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। भारत की जनजाति और स्वदेशी भाषा पर एक पुस्तक का विमोचन भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। इसे प्रोफेसर रमेश सी गौर, डीन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने लिखा है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस पर नई दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और यूनेस्को के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 22 फरवरी। यह दिन स्काउटिंग के संस्थापक रॉबर्ट बैडेन पॉवेल के लेफ्टिनेंट जनरल की जयंती का प्रतीक है। यह दिन स्काउट मूवमेंट के विश्व संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। 22 फरवरी को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स द्वारा दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन देश है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। वेस्टइंडीज पर एक श्रृंखला जीत ने भारत को एमआरएफ टायर्स आईसीसी पुरुष T20 टीम रैंकिंग के शीर्ष पर इंग्लैंड से आगे निकलने में मदद की। भारत ने T20 रैंकिंग में इंग्लैंड को पछाड़ दिया है। रोहित शर्मा की टीम की अब शीर्ष रेटिंग 269 है। भारत के कुल 10,484 अंक हैं, जो इंग्लैंड के 10,474 अंक से 10 अधिक हैं। इंग्लैंड इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, कश्मीरी शैववाद पर शोध व अध्ययन के लिए पहला कश्मीरी शैव संस्थान कहाँ लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में कश्मीर शैववाद पर शोध, अध्ययन और प्रकाशन केंद्र के रूप में पहले कश्मीर शैव संस्थान को लॉन्च किया गया। कश्मीर शैववाद या त्रिक शैववाद शैव शाक्त तंत्र की एक अद्वैतवादी परंपरा है जो 850 बीसी के कुछ समय बाद उत्पन्न हुई थी। इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। बाद में यह पूरे भारत में फैल गया, जिसे त्रिका द ट्रिनिटी कहा गया। अगला क्वेश्चन, केरला स्टार्टअप मिशन ने स्टार्टअप की वैश्विक लिंक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गूगल। केरल स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ सहभागिता की घोषणा की है। यह सहभागिता केरल के स्टार्टअप्स को गूगल के कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक नेटवर्क में शामिल होने में सक्षम करेगा, जिसे स्केल अप समाधानों के लिए स्टार्टअप टीमों की सलाह और प्रशिक्षण शामिल है। KSUM केरल स्टार्टअप मिशन राज्य में उद्यमिता विकास और उष्मायन गतिविधियों के लिए केरल सरकार की नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के रोड मैप पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस। भारत और फ्रांस ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के रोड पर सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कानून के शासन के आधार पर महासागर एक वैश्विक संपत्ति बना रहे। यह समझौता फरवरी 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, PM जीन कार्टेक्स और करेंसी यूरो। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक डिजिटल गैराज लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कंपनी की वैश्विक क्षमताओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में लाने के लिए सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक डिजिटल गैराज लॉन्च किया। यह एशिया प्रशांत में पहला ऐसा केंद्र है जो न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, एम्स्टर्डम और टोक्यो में ऐसे अन्य केंद्रों के साथ शामिल हो गया है। यह शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के TCS वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, वे कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों।
शकुंतला चौधरी स्वतंत्रता सेनानी व सामाजिक कार्यकर्ता थी। 102 वर्षीय गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह असम के कामरूप की निवासी थीं और उन्होंने ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम किया और उन्हें शकुंतला बाई देव के नाम से जाना जाता था। उन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह जमनालाल बजाज पुरस्कार की भी प्राप्तकर्ता थी। ये हैं शकुंतला चौधरी। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पुष्पा द राइज। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स का आयोजन 20 फरवरी 2022 को मुंबई में किया गया। पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर जबकि शेरशाह को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन और बेस्ट डायरेक्टर केन घोष। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड सरदार उधम को और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया, जबकि क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कियारा आडवाणी को दिया गया। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।